माया कॉलेज के लिए एक कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थी। तभी दूसरे विभाग की एक लड़की वहां आई। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगने लगा जैसे पूरे हॉल की नजर उसी पर हो। वह सबसे ज्यादा जोर से हंस रही थी, लोगों की बातें बीच में काट देती, सजावट को लेकर नाटकीय अंदाज में शिकायत करती, ऐसे सवाल पूछती जिनके जवाब शायद उसे पहले से ही पता थे। माया ने गहरी सांस ली। लो, फिर शुरू हो गई। उसकी दोस्त सियाली ने उसकी तरफ देखा। कौन? निशा। ये सब बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए करती है। सियाली मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद निशा के हाथ से सजावट का एक डिब्बा गिर गया। ज्यादा बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो। ओह नो! सभी की नजर उसकी ओर चली गई। कुछ छात्रों ने आंखें घुमा ली। किसी ने धीरे से कहा, छोड़ो इसे। दूसरा हंसते हुए बोला, क्लासिक निशा। माया भी वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी नजर एक बात पर पड़ी। सबने निशा की तरफ देखा जरूर था, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया। सियाली चुपचाप उसके पास पहुंची। सब ठीक है? निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ। पक्का? निशा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। सियाली मुस्कुराई। ठीक है। और बिना कोई बड़ी बात बनाए वापस अपने काम में लग गई। करीब 5 मिनट बाद निशा फिर पहले जैसी हो गई। फिर जोर से हंसना, फिर किसी की बात बीच में काटना, फिर कोई नाटकी टिप्पणी कर देना। माया ने सियाली की तरफ देखा। तुम्हें लगा था उससे बात करोगी तो वो बदल जाएगी? सियाली मुस्कुराई। मैं उसे बदलने नहीं गई थी। यह जवाब माया के मन में रह गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों सामान समेट रही थी। तभी माया ने पूछा, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें भी लगा था कि वो सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी? शायद। फिर तुमने उसे अटेंशन क्यों दिया? सियाली कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, क्यों नहीं देती? माया ने बोहे सिकोड़ ली। क्योंकि वही तो वो चाहती थी। सियाली ने एक डिब्बा उठाया और मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है यही हम अक्सर उलझ जाते हैं। हम कहते हैं ये सब तो बस ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं, और हमें लगता है कि बात वहीं खत्म हो गई। वह कुछ पल रुकी। लेकिन अगर यहीं से असली बातचीत शुरू होती हो तो? माया चुप रही। मतलब? सियाली ने थोड़ा सोचा। अगर कोई बार बार पानी मांग रहा है तो हम इस बात पर नाराज नहीं होते कि उसे पानी चाहिए। हम इस बात को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं कि इसे इतनी प्यास क्यों लग रही है। कुछ क्षण रुककर उसने पूछा, क्या पता ध्यान भी कुछ ऐसा ही हो। माया के पास कोई जवाब नहीं था। सियाली आगे बोली, मैं ये नहीं कह रही कि हर व्यवहार को सही मान लेना चाहिए या नाटक करना अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कभी कभी लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जरूरत बताने का कोई और तरीका ही नहीं आता। उसने दूर खड़ी निशा की तरफ देखा। वह फिर किसी दूसरे समूह के साथ जोर जोर से हंस रही थी। सियाली धीरे से बोली, कभी कभी यही एक भाषा होती है जो उन्होंने सीखी होती है। दोनों कुछ देर चुप खड़ी रही। जाने से पहले सियाली ने कहा, शायद हर बार यह पूछने के बजाय कि इस व्यवहार को कैसे रोकें, कभी कभी यह भी पूछ सकते हैं, यह व्यवहार आखिर कहना क्या चाहता है। उस रात माया उस सवाल के बारे में सोचती रही। अब वह सिर्फ निशा के बारे में नहीं सोच रही थी, वह अपने बारे में भी सोच रही थी। उन सभी मौकों के बारे में जब उसने किसी के व्यवहार पर एक लेबल चिपकाकर बात वहीं खत्म कर दी थी। अटेंशन मांगने वाले, नाटक करने वाले, मैनिपुलेटर। उसे एहसास हुआ लेबल बातचीत को खत्म कर देते हैं, लेकिन सवाल बातचीत शुरू करते हैं। एक ही सवाल बार बार उसके मन में लौट रहा था, आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी को महसूस होने लगता है कि उसे देखे जाने के लिए पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जितना वह इस सवाल के साथ बैठती गई, उतना ही निशा को लेकर उसकी सोच बदलती गई और जिज्ञासा बढ़ती गई। अगले दिन उसने निशा को क्लास के बाहर अकेले बैठे देखा। वह उसके पास गई। मैं बैठ सकती हूँ? निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ, बैठो। शुरुआत के कुछ मिनटों तक निशा वही करती रही जो वह हमेशा करती थी। कभी मजाक, कभी बड़ा चढ़ाकर किस्से,
कभी बातचीत को दिलचस्प बनाने की कोशिश। माया बस सुनती रही। ना उसने जरूरत से ज्यादा हंसा, ना उसे नजरअंदाज किया। वह बस वहां रही। धीरे धीरे निशा का वह बनावटीपन उतरने लगा। बातचीत शांत होने लगी, साधारण और कहीं ज्यादा सच्ची। उस शाम घर लौटते समय माया के भीतर कुछ बदल चुका था। शायद ध्यान असली जरूरत नहीं थी। शायद ध्यान तो सिर्फ एक रास्ता था, किसी और गहरी जरूरत तक पहुंचने का। देखे जाने की, महसूस किए जाने की, यह जानने की कि कोई सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा बल्कि सच में तुम्हारे साथ है। शायद लोग हमेशा इसलिए अटेंशन नहीं चाहते कि उन्हें सबकी नजरों का केंद्र बनना अच्छा लगता है। शायद वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वे किसी की दुनिया में सचमुच मौजूद हैं। तो जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, यह सब तो बस अटेंशन पाने के लिए कर रहा है? अगर हाँ, तो शायद अगला सवाल यह नहीं होना चाहिए, इसका व्यवहार कैसे बदले। शायद सवाल यह होना चाहिए, ध्यान पाकर यह व्यक्ति आखिर पाना क्या चाहता है? क्योंकि कई बार लोग ध्यान नहीं मांग रहे होते, वे तो बस उस जरूरत को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसे सामान्य तरीके से व्यक्त करना उन्होंने सीखा ही नहीं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई कहानियाँ लिखती रहूँ।